गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, और इसकी पहली हेडिंग है इंटरस्टेशियल साइट और ठीक है बॉइड्स। ठीक है, तो अपने को इसमें पहली पढ़नी है टेट्राहेड्रल बॉइड्स। ठीक है, यहाँ बॉइड्स है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मैंने बोला भी था हमारे पास क्या 4 स्पेयर होते हैं। 3 स्पेयर तो आपके ये हैं, एक स्पेयर जो आपका डॉटेड वाला या तो इसके टॉप पर है, इसके बॉटम पे है। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग या एम्प्टी स्पेस रहता है वो क्या होती है, आपकी टेट्राहेड्रल बॉइड्स होती है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी बीच वाली टीबी है, ये वाली। ठीक है, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ पे आपका 4, और एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, आर बराबर कितना होता है 0.224 आर। किसके लिए? टेट्राहेड्रल बॉइड्स के लिए, जहाँ पे स्मॉल और क्या होगी, ये जो आपकी बॉइड बन रही है इसकी रेडियस, और कैपिटल क्या होगी स्पेयर की रेडियस। ठीक है, और स्पेयर की जो रेडियस है ये आपकी टेट्राहेड्रल की जो रेडियस है ना उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो ये क्या पढ़ा था हमने, इसमें आपको ध्यान रखना है 6 स्पेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपके 3 स्पेयर तो ये हैं, 3 यहाँ पे टच कर रहे हैं इसको, या अपन ऐसे बोले 4 स्पेयर तो आपके बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं, एक आपका टॉप पर होता है, एक कहाँ होता है आपका बॉटम पे होता है। तो टोटल कितने हुए, CN कितना होगा आपका 6। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग स्पेस बच रहा है ये वाला, ये होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है आपका R = 0.414 R। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल बॉइड्स की संख्या, टेट्राहेड्रल बॉइड्स के नंबर क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल से क्या होंगे, डबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया मेरे पास N या Z, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल हैं। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की संख्या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल के बराबर होगी, जबकि टीबी मतलब टेट्राहेड क्या होगी, इसकी डबल होगी। N या Z में वापस रिपीट क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो ये लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल बॉइड्स आर डबल एज इन कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज है, ये जो हम टेबल पढ़ रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक SC। ठीक है, यहाँ पे Z कितना आया था आपका 1। कैसे आया था, सिर्फ एलिमेंट कॉर्नर पर होते हैं, कोने कितने होते हैं 8, एक का कितना होता है आपका 1/8, तो Z कितना आया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होगा, Z का डबल होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 2 बनेगा। ऑक्टाहेड्रल क्या होगा आपका N, मतलब जो Z आपका वही रहेगा, तो कितना होगा आपका 1। फिर पढ़ा था हमने BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें आपका कितना होता है Z या N 2 होता है। कैसे आया था, एलिमेंट का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, कॉर्नर पर होता है, कोने कितने होते हैं 8, तो 8 का 1/8 प्लस 1 कहाँ होता है आपका बॉडी सेंटर पर, तो यहाँ से कट किया तो कितना है 8, तो 2। टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होंगी, Z या N की डबल होंगी। यहाँ पे कितना Z 2, तो डबल कितना हुआ 4। ऑक्टाहेड्रल जस्ट Z के बराबर होंगे 2। FCC या CCP में Z कितना होता है 4। कैसे आया था, एलिमेंट का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पर होता है, कॉर्नर पर होता है, कोने कितने होते हैं 1/8 प्लस 8 प्लस फेस सेंटर पर होता है, फेस सेंटर कितने होते हैं 6 × 1/2, तो कितना आया 4। टेट्राहेड्रल क्या होंगी, डबल होंगी इस Z का, तो 8। ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल सेम होंगी 4। HCP में आपको ध्यान रखना है 6 होता है Z N की वैल्यू, तो टेट्राहेड्रल कितनी होंगी 12, ऑक्टाहेड्रल कितनी होंगी 6 है आपका। ठीक है, ये कैसे आया, इतना ज़्यादा काम का नहीं पर बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो देखो हेक्सागोनल यदि आपकी यूनिट सेल है ना, तो वहाँ पे आपकी ऐसे बनती है 2 स्पेयर आपके। ठीक है, इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, Z कैसे आया HCP के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आपको ध्यान रखना है 6 होता है Z की वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये जो आपका स्पेयर आपका ऐसा होगा इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से आधा स्पेयर देखा है। देखो ये पूरा स्पेयर तो इसमें है ही नहीं, आधा स्पेयर है आपका ऐसा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके वापस अपने को देखो ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये आधा स्पेयर है, आधे स्पेयर में देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है आपका 120। ऐसे ही आधे स्पेयर में देखो आधा एंगल ये होगा 120, और ये वाले मतलब आधे स्पेयर में आपके 3 एंगल बन रहे हैं 120 के। क्यों, टोटल कितना होता है आपका 160 होता है ये वाला पार्ट, देखो आप ऐसे। ठीक है, तो 160 तो आधे 3 160 के 120 के आपके 3 पार्ट बन रहे हैं, आधे में हाफ स्पेयर में, टोटल में कितने बने आपके 6। इसका मतलब यहाँ पे आपका कितना होगा, हर पार्ट में स्पेयर का कितना होगा 1/6 पार्ट होगा। कॉर्नर है कितने अपने पास 6 ऊपर, टोटल कितना हुआ 12, तो 12 × 1/6 प्लस देखो बॉडी सेंटर पर कितने अपने 3 एटम्स हैं, 1 2 3, तो इनका तो आपका 3 ही रहेगा, प्लस 2 अपने को लेना है अपोजिट फेस, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, टोटल कितना हुआ 2, और फेस का कितना होता है आपका 1/2, तो Z कितना है आपका 6, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो Z कितना है आपका 6। ठीक है, अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे अपने पास एक कंपाउंड है जो कि M और N से मिलकर बना है। आपको ये बोला है N जो एलिमेंट है वो तो आपका CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। CCP का
दूसरा नाम होता है एफसीसी। और एम बोला है ये क्या है आपकी टेट्राहेड्रल बॉइड्स के 1/3 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो एन एफसीसी या सीसी भी फॉर्म करता है, इसका मतलब सिंपल हुआ जो जेड की वैल्यू हुई वही आपका एन होगा। जेड की वैल्यू एफसीसी या सीसीपी के लिए कितनी होती है 4 होती है, तो ये हुआ 4, ठीक है। अब अपने पास जेड या एन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होंगी इसकी डबल होंगी, तो एन कितना है 4, तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितनी होंगी आपकी 2n, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितनी होंगी आपकी n के बराबर, तो कितनी रहेंगी 4 होंगी। आपसे बोला क्या है m क्या है 1/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स, तो कितनी है 8 का कितना 1/3 तो 8/3। m कितना आया 8/3, n कितना आपका 4, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ आपका ये 12। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए आपसे तो एम्पेरिकल फार्मूला की, तो 2 से कट किया 4 से कट किया 2, यहाँ पे कितना है आपका 3, ठीक है। तो M2N3 आपका आ चुका है, ठीक है। टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑक्टाहेड्रल की डबल होंगी, जो आपका जेड या एन होगा वही आपका ऑक्टाहेड्रल के बराबर होगा। टेट्राहेड्रल उससे क्या होगा डबल होगा। एन क्या होता है या जेड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1, बीसीसी में कितना होता है 2, एफसीसी या सीसीपी में कितना होता है 4, एचसीपी में कितना होता है आपका 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है टेट्राहेड्रल बॉइड्स में क्या होंगी डबल हो जाएंगे देखो आप, जबकि ऑक्टाहेड्रल में वैल्यू क्या रहेंगी आपकी ये सेम रहेंगे, ठीक है। 6 तो 6 ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ये 2012 बोर्ड में पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ये बोला है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जबकि आपको एलिमेंट इनका अरेंजमेंट दिया गया है एम ए और एक्स बी के रूप में। जहां पर ये बोला ये जो आपका स्क्वायर है ये तो आपका एम है, जबकि आपका जो ये डैश लाइन है, ठीक है, डॉटेड लाइन है आपकी, ठीक है, डार्क वाली, ये किसकी आपकी एक्स की है। ये अपने को सॉल्व करना है, नहीं आया तो आप बताना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मानो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम 2012 आईआईटी में हमने किया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन था बस, ठीक है। अरेंजमेंट भी लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी लगभग सेम है आपका, ठीक है। अगला अपना न्यूमेरिकल आपसे बोला है फेरिक ऑक्साइड HCP फॉर्म शो करता है ऑक्साइड आयन में, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में अपने पास ये बोला है ऑक्साइड है वो तो क्या है आपका HCP बनाता है, जबकि फेरिक जो आयन है वो ये बोला है हर 3 ऑक्टाहेड्रल बॉइड में से 2 पे प्रेजेंट है। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, फेरिक ऑक्साइड में से जो आपका ऑक्साइड है वो तो आपका HCP बनाता है, जबकि फेरिक क्या करता है हर 3 ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में से, ठीक है, 2 पर प्रेजेंट है। तो आपको ये बोला सिंपल फेरिक ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो ऑक्साइड आयन तो क्या बनाता है HCP, इसका मतलब जो जेड की वैल्यू वही होगी वही आपकी O2 की वैल्यू होगी। HCP लिए जेड कितना होता है 6, तो 6 ये है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी कितनी होंगी आपकी 6, जबकि टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होंगी इसकी डबल होंगी, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे बोला कि HCP में O2 माइनस तो हुआ आपका 6। आपको बोला है फेरिक ऑक्साइड क्या है आपका हर 3 में से 2 पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब 1 में कितना हुआ आपका 2/3, टोटल पार्ट कितने हैं अपने 6, तो कट किया था 4 आया। आप इसको समझो 3 में 2 पर है तो डबल किया तो 6 में कितना हुआ आपका 4, अपने को पता है 6 और 4 6 ही होती है HCP में, तो देखो 4 आ चुका है, ठीक है। हर 3 में कितना है 2 पर प्रेजेंट है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, डबल किया तो 6 में कितना होगा ये भी आपका डबल, तो कितना हो जाएगा 4, तो देखो आपका 4 भी आ चुका है। तो सिंपल किया 4 कटी पेटी की तो आपका ये आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2019 नीट में पूछा हुआ है, आपसे बोला है आपके पास कैटायन C है और एनायन क्या आपके पास A है, जिससे आपका कोई कंपाउंड बन रहा है। आपने ये बोला आगे एनायन तो क्या कर रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बना रहा है, ठीक है, जबकि जो आपका कैटायन है वो आपको बोला है ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के 75% पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बोला है कंपाउंड का फॉर्मूला का होगा क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो देखो पहले तो अपने को समझना है कैटायन एनायन क्या कर रहा है अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बना रहा है, इसका मतलब जो जेड की वैल्यू होगी वही आपकी A की वैल्यू होगी। HCP के लिए जेड कितना होता है 6, तो A कितना आया आपका 6। अब जेड 6 है तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होंगी आपकी डबल होंगी इसकी, तो ये हो गया आपका 12, जबकि ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स क्या होंगी आपकी OB, ये आपकी जेड के बराबर होंगी, जेड कितना है 6, तो ये भी कितना हुआ आपका 6, ठीक है। कैटायन क्या बोला आपसे ये क्या है 75% पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है किसके ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के। अपने पास ऑक्टाहेड्रल कितनी है 6, तो 6 का 75% कितना होता है आपका 3/4। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना है C बराबर 9/2।
उसके बाद आपने ए की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू 9/2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 12, और ये 9 है, 4 से 3 से कट किया तो कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 3, तो A4 C3 आपका आ चुका है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, 4-5। ठीक है, ये रिजल्ट है आपके। ठीक है, आपको ये बोला FCC में ऑक्टाहेड्रल जो बॉइड्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो बॉडी सेंटर पर होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और एक क्या होती है आपकी सेंटर होते हैं, एज के जो सेंटर होते हैं उन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, FCC में ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, देखो पहली बात तो FCC की जेड कितना होता है 4, इसका मतलब आपकी 4 ही क्या होंगी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होंगी, और एक कहाँ प्रेजेंट होंगी, एक तो बॉडी सेंटर पर होगी, प्लस बाकी कहाँ होंगी आपकी एज के सेंटर पर होंगी। ठीक है, दूसरा टेट्राहेड्रल बॉइड्स कहाँ पर होती हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स क्या होती हैं, जेड की डबल होती हैं। जेड कितना है FCC के लिए 4, तो यहाँ पे कितने होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ FCC की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा आपने को ध्यान रखना है, दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल बॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है A/2, जहाँ पर A क्या होती है आपकी एज लेंथ होती है। दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी A/√2। ठीक है, और ये बोला टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स जो आपके बिल्कुल पास में हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी √3/4 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 रिजल्ट आपको FCC से ध्यान रखना है। ठीक है, इन पे 2019 में JEE मेंस में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो मैं बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है FCC के लिए। ठीक है, तो एक बार इसे देखो, इसमें आप इस टेबल को बस सीखना अपने को। ठीक है, ये वाला। अब देखो कुछ पार्ट आपका छूट गया था पहले वीडियो में, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, यदि आपके पास AB टाइप का अरेंजमेंट है तो वहाँ पर क्या होती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, इस टाइप की होती है। इसमें देखो अपने पास ये जो 3 एटम्स हैं, ये वाले 1 2 3, इनको मैंने यहाँ पर रखा है, बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक एटम्स को ऐसे अरेंज किया, उसके बाद जो बीच में ये जो आपका स्पेस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल बॉइड्स। ठीक है, CN कितना होता है इसमें 12 होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 6, ये तो बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, दूसरा अपने पास यदि ABC टाइप का अरेंजमेंट है तो वहाँ पर कौन सी बनती है आपकी FCC बनती है, CCP बनती है। मैंने बोला भी था 3D में ध्यान रखना है, A वाला पार्ट क्या होगा 2D हेक्सागोनल बनेगा, ऐसा कुछ पार्ट। ठीक है, 2D में ऐसा बनता है आपका हेक्सागोनल। ठीक है, 3D में B क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल बॉइड्स होती हैं, और C क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना आपको। ठीक है, ABC मैंने बताई दी आपको। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था, यहाँ पर भी CN कितना होगा आपका 12 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू।